मुझे जो उम्मीद अपनी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से और उनके इन सब चीज़ों से है, वो उस तरह से हमको कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। इससे मैं क्या समझूं कि हमारी सरकार कहाँ पे लाचार पड़ रही है, किन ताकतों के आगे दबाव में झुक करके प्रशासन कुछ चीज़ों को छुपा रहा है। मेरा पुत्र 23 अगस्त 2022 से अटल घाट के अंदर से लापता अपहरण होता है और आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन उसका कोई भी प्रशासनिक स्तर पर कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। और मुझे जो उम्मीद अपनी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से और उनके इन सब चीज़ों से है, वो उस तरह से हमको कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है कि किसी प्रकार से हम लोगों को संतुष्टि मिले। हमारे बच्चे का कोई सुराग नहीं अभी तक लग पाया है। 14 दिन हो चुके हैं, कल 15वां दिन है और हम और हमारी पत्नी और हमारे घर परिवार का बहुत ही बुरा हाल है, जिसमें सब लोग अंदर से तिल तिल करके टूट रहे हैं हर पल। लेकिन हमको बस प्रशासन से किसी तरह का ये अभी तक कोई नहीं हो पा रहा है कि हमारा बच्चा है कहाँ। अंदर से इतने बड़े अटल घाट से अंदर से गायब हो गया, अंदर से अपहरण हो गया अंदर से, लेकिन उसके आपने सामान बरामद कर लिए। जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया, जिन लोगों को बंद किया, उनसे आपने सामान ले लिया। मोबाइल आ गए, जूते आ गए, ईयरफोन आ गया उसका कान का, लेकिन हमारा बेटा कहाँ है। हम अपनी पत्नी को, अपने घर में बच्चों को, अपने परिवार को क्या जवाब दें जहाँ हमारे पास हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं। लोग रोज़ पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। नहीं, हमारा बच्चा कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पढ़ने लिखने वाला एकदम सीधा बच्चा हमारा। नहीं, फिरौती के लिए कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन ये वहाँ पर जब गया है तो हो सकता है कि किसी ने बुलाया हो। क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, उन पर कोई प्रशासनिक स्तर पर जांच नहीं हो पाई। हम लोग अपनी तरफ से जितनी चीज़ों में जांच कर सकते थे हम लोग जांच कर रहे हैं। जो जांच पड़ताल जो उनको करनी चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ढूंढते फिर रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग भटक रहे हैं। हमको नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे लिए हमें कुछ तो हमें पता लगे कि हमारा बच्चा कहाँ है, क्या है, किस हालत में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस गुत्थी को किस तरह से सुलझाएंगे वो सुलझाए हमको। हम अपने आप को, हम अपने परिवार को क्या तसल्ली दें जब मर रहे हैं। हमारी हर हालत, सांस ऊपर नीचे अटक रही है, हर दिन रात में नींद नहीं पड़ पा रही है। वो फौज की तैयारी कर रहा था, 6 फुट का लड़का। प्रशासन ने तो उस फाइल को बंद करने की तैयारी कर ली। जो चीज उस बिंदु पे है नहीं, जहाँ 3 फुट का पानी, वहाँ 6 फुट का लड़का कहाँ जा सकता है। 6 फुट का लड़का है वो, हट्टा कट्टा 6 फुट का लड़का अंदर से कहाँ चला गया। और हमको वो 2 दिन में केवल फाइल क्लोज करने की तैयारी करने लगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे हो गई, और वो भी किनके द्वारा, जो खुद जिनके घरों से सामान बरामद हो रहा उनकी सुनाई गई कहानी पर। तो क्या यहाँ इससे मैं क्या समझूं कि हमारी सरकार कहाँ पे लाचार पड़ रही है, किन ताकतों के आगे दबाव में झुक करके प्रशासन कुछ चीज़ों को छुपा रहा है। वो हमें पूरी चीज़ें नहीं बता रहा है। उसने कहाँ पे उसको डाउन हुआ, किस जगह पे, किस वजह से उसने जो है अपने आप को डाउनफॉल करके यू टर्न ले लिया है। जिस तरह से 2 दिन प्रशासन ने बहुत तेज़ी दिखाई, मुझे बहुत उम्मीदें थी कि मेरा बच्चा लौट आएगा, मुझे ये बरामद करके पकड़ लेंगे, लेकिन आखिरी दूसरे दिन के बाद बिल्कुल यू टर्न मारा प्रशासन। हमें थाना कोहना से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। थाना कोहना महाभ्रष्ट थाना कोहना है। 1% उसने किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करी ढूंढने में। बजरिया वाली घटना में सभी उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। उस परिवार से मैंने स्वयं कई बार इंटरेक्ट किया है। उन्होंने जो बातें बताई हैं, जो शंकाएं बताई हैं, उन सब के निराकरण के लिए मैंने अलग से सीओ को भी बताया, सबको बताया। जब उन्होंने कहा कि सब थाना स्तर से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, मैंने क्राइम ब्रांच को दिया हो केस। सलमान जो डीसीपी क्राइम है उनको मैंने एक्सप्लेन किया। सलमान भी उनके साथ इंटरेक्ट करता रहा।
अभी परसों मुझसे मिले थे, उन्होंने कुछ और बातें बताई, फुटेजेस वगैरह दिखाए थे। उनके सामने से ही मैंने डीसीपी क्राइम से बात करी, उनको डीसीपी क्राइम के पास भेजा। हम पूरा प्रयास करेंगे। ये जितने उन्होंने चीजें हमको बताई थी, देखिए हर केस के वर्कआउट करने में एक तरीके से पुलिस काम करती है। डीसीपी क्राइम जो है हमारे, वो इन्वेस्टिगेशन में काफी पारंगत है, वो एक एक चीज को देख रहे हैं। अब आपके सामने ही ये केस लगभग फरवरी में घटना घटी थी, आज हम इसको सफल अनावरण कर पाए। इसमें भी हम बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं बजरिया के केस में, और हम जो भी इसके सही तथ्य हैं उसको उजागर कर रहे हैं।